स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चैप्टर नंबर 23 व्यू टैब चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ईएमआई निकालना सीखा था और आज हम व्यू टैब को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे व्यू टैब के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में क्या होता है कि आपको पूरी की पूरी शीट यहाँ पे दिखेगी। जब आप यहाँ से देखिए छोटा करोगे ना, यहाँ से स्लाइड बार आपको मिल जाएगा, जूम बार छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। तो आपको पूरी शीट दिखेगी, यहाँ से जितने कॉलम होंगे, जितने रो होंगे, वो सब यहाँ पे आपको एक बार में आपके डेस्कटॉप पे प्रीव्यू होगा। ओके। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है पेज लेआउट व्यू। मीन्स पेज लेआउट के अंदर आपको पेजेस दिखेंगे कि आपके शीट में कहाँ कहाँ कितने बड़े बड़े पेजेस हैं। तो जो देखिए, मैं यहाँ पे तो छोटा करता हूँ यहाँ से, तो देखिए आपको सारे के सारे पेजेस दिख रहे हैं जहाँ जहाँ हमने काम किया। देखिए हमने एक यहाँ काम किया है, यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ। देखिए शीट वाइज आपको दिखने लग जाएगा, जिससे कि आप ये पता लगा सकोगे कि आपकी पहली शीट कहाँ से लेके कहाँ तक की है। ठीक है, जैसे कि देखिए मेरी पहली शीट यहाँ से लेकर के एच तक के कॉलम तक है। ओके, और रो में कहाँ तक है, 50 रो तक है। ओके। अगला है पेज ब्रेक प्रीव्यू। मीन्स पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब ये होता है आपका कि जितना आपने काम किया होगा उतना ही आपको शो होगा। जैसे कि देखिए हमने इतना काम किया है यहाँ तक, तो मेरे को बस इतना ही दिखेगा, बाकी का कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ पहले, देन उसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो जो देखिए जहाँ तक हमने काम किया था, जो हमने काम किया है सिर्फ वहीं तक की शीट आपको दिखेगी। उसके बाद का कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। इसका कलर पूरा का पूरा अलग ही हो जाएगा। बेशक शीट यहीं पे ही है, लेकिन आपको शो नहीं कराई जाएगी, सिर्फ आपको इतना ही दिखाई देगा। ओके। अगला ऑप्शन है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का इस्तेमाल आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। पहले इसे मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। अब जैसे कि कस्टम व्यू में क्या होता है कि आप एक कस्टम व्यू के अंदर किसी भी सेल को सेव करके रख लोगे। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, यहाँ पे सबसे नीचे, यहाँ देखिए मैंने 200 जो नंबर है यहाँ पे क्या किया, कुछ मैंने यहाँ पे डेटा रखा हुआ है। जैसे कि मैंने कुछ भी डेटा लिख लिया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अमित। ये अमित क्या है, मेरा एक डेटा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की कुछ जो कस्टम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, इसको मैं देखना चाहता हूँ बार बार। ठीक है, तो आप क्या करो, इतनी एड्रेस को, इतने आपका जो सेल है, इतने सेल को, इतने सेलेक्टेड एरिया को आप कस्टम व्यू में ऐड कर लो। देखो मैंने कस्टम व्यू पे गया, यहाँ मैंने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ किसी भी नाम से। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा का नाम दे दिया। ओके, और यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। तो क्या होगा, जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया है ये मेरे कस्टम व्यू में अमित, सॉरी, डेटा के नाम से ऐड हो गया है। अब अगर मैं सबसे ऊपर हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर हूँ और मेरे को वही उसी जगह पे जाना है, वही मेरे को सेल्स देखने हैं, तो मैं क्या बार बार स्क्रॉल करूँगा? नहीं, आपको बार बार स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप कस्टम व्यूज़ में जाओगे और जिस नाम से आपने उस व्यू को सेव कर रखा होगा उसे आप शो पे क्लिक करवा दो। जैसे ही शो करोगे देखिए आपका वो यहाँ पे शो हो जाएगा, वहाँ पे आपकी शीट ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप पे शो हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे फुल स्क्रीन व्यू पे। फुल स्क्रीन में आप अपने इस शीट को पूरी फुल स्क्रीन के अंदर देख सकते हो। ठीक है, और एस्केप का बटन आप दबाओगे तो आपकी फुल स्क्रीन नॉर्मल लेआउट में आ जाएगी। ओके। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेल में कितने टाइप्स के व्यूज़ होते हैं, तो आप मुझे बताओगे, आप उन्हें बताओगे कि 5 टाइप्स के व्यूज़ होते हैं और किनका क्या काम होता है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ये देखिए सबसे पहला अगला ऑप्शन यहाँ पे है रूलर। रूलर कब शो होता है? जब आप पेज लेआउट में काम करते हो। जैसे कि देखिए मैंने पेज लेआउट को ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए यहाँ पे ये रूलर लग चुका है। आप इस रूलर को यहाँ से ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। ये देखिए ऑफ़ किया मैंने तो देखिए ऑफ़ हो गया, और ऑन किया तो यहाँ से ऑन हो गया। वापस से आ जाता हूँ मैं नॉर्मल व्यू में, और अगला है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में देखिए जो आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं, आप इसे हाइड कर सकते हो। इस पर क्लिक कर दो तो देखिए ग्रिड लाइंस आपकी गायब हो जाएंगी। उसके बाद अगला आता है फार्मूला बार। अब जरा देखिए, जैसे मैंने इस पर जो फार्मूला लगाया है वो कहाँ दिखता है, यहाँ पे। इसे आप क्या बोलते हो? फार्मूला बार। ओके, मैं चाहता हूँ ये फार्मूला बार यहाँ दिखाई ना दे,
तो आप फॉर्मूला बार को यहाँ से हाइड कर दो, देखो हाइड हो गया। वापस चलाना चाहते हो इसे चेक कर दो, आ जाएगा। नेक्स्ट है हेडिंग्स। अब हेडिंग्स किसे कहते हैं? जो आप ये देख रहे हो ABCD 1 2 3 4, इसे आप हेडिंग्स बोलोगे। आप इसे हाइड करना चाहते हो तो आप इसे क्लिक कर दो, देखो आपके ABCD वगैरह जो भी आएगा हेडिंग्स आपकी गायब हो जाएंगी। ओके, अगला ऑप्शन यहाँ आपको मिलता है जूम का। तो आप जूम पे क्लिक करो, कितने % में आप जूम करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करके ओके करो। तो देखो मैंने 25 में सेलेक्ट किया और जूम किया तो देखिए 25% ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। वापस से जाता हूँ, या फिर अब मैं 100 में जूम करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दो, आपका 100% में जूम हो जाएगा। अगला है जूम टू सिलेक्शन। मतलब मैं चाहता हूँ कि जितना सेलेक्ट करूँ उतना मेरी पूरी स्क्रीन में जूम होके आ जाए। तो मैं चाहता हूँ ये पूरा टेबल जूम होके मेरी इस शीट पे आ जाए। तो मैंने जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया सेलेक्ट करके। तो देखिए पूरी जो सिलेक्शन जितनी मैंने करी थी उतनी मेरी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली जूम होके उतना आ चुका है। ओके, अगला क्या है? न्यू विंडो। अभी देखिए मेरे यहाँ पे एक विंडो ओपन है जो कि आपको दिख रही होगी। मैं चाहता हूँ इसकी ठीक डुप्लीकेट विंडो एक ओपन करना। तो आप इस न्यू विंडो पे क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे एक विंडो जो है ओपन हो गई होगी, इसी की ठीक डुप्लीकेट। देखिए इसका नाम है, जो ओरिजिनल वाली है उसका नाम है बुक 1.1, और जो डुप्लीकेट अभी जनरेट हुई है उसका क्या नाम है? बुक 1.2। अगर आप एक और जनरेट करोगे तो इस पर क्लिक कर दो, एक और देखो जनरेट हो गई होगी। देखो मैं यहाँ लेके जाता हूँ कर्सर, देखो आपको तीनों के तीनों जो विंडोज़ है वो शो हो रही है, देख रहे हैं? ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ अब जितनी भी मेरी विंडो ओपन हो रखी है अभी वो सब एक ही स्क्रीन पे शो हो जाए। तो उसके लिए आप अरेंज ऑल ऑप्शन को यूज़ करोगे। इस पर क्लिक करो। अब आपसे पूछ रहा है आप टाइल में अरेंज करना चाहते हो या हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में या कैस्केड में। तो मैं इसे टाइल में ही रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखिए टाइल में देखिए फर्स्ट एरी, सेकंड एरी और ये थर्ड एरी आ गया। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अभी देखिए ये क्या है? मेरी हेडिंग है मंथ, प्रिंसिपल वैल्यू, EMI, इंटरेस्ट। क्या है मेरा? ये हेडिंग है। जैसे मैं इसे ओके, मैं इसे ज़रा थोड़ा बोल्ड करके सेंटर कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। ये भी बोल्ट हो गया, मैं इसे अनबोल्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो है ये क्या है? मेरा हेडिंग है। लेकिन देखिए जब मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो हेडिंग कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है, दिखती नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ हेडिंग यहीं की यहीं रहे, जो मेरा 1 2 से जो डेटा है ये स्क्रॉल अप हो, स्क्रॉल डाउन हो। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा? आप जाओ व्यू ऑप्शन में, फ्रीज पेन्स ऑप्शन को चूज़ करो और यहाँ से फ्रीज टॉप रो को चूज़ कर लो। अब आप कभी भी स्क्रॉल अप करोगे तो देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए जो मेरी हेडिंग है वो वहीं की वही है, जिससे मुझे पता चल रहा है ये मंथ है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, EMI है और ये इंटरेस्ट है। ओके, अगला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे स्प्लिट। ओके, सबसे पहले हम अभी क्या करेंगे? जो आपने फ्रीज़ किया है इसे आप अनफ्रीज़ कर दो यहाँ से, अनफ्रीज़ पेन्स, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्प्लिट के ऑप्शन को जानेंगे। मैं चाहता हूँ अपनी शीट को यहीं से ब्रेक कर देना, नहीं, एक तरीके से स्प्लिट करना चाहता हूँ। ठीक है, आप स्प्लिट करोगे यहाँ पे क्लिक करके तो देखो आपको दो विंडो ऐसे ही मिल जाएगी। आपका डेटा यहीं से स्प्लिट हो गया। इसका मतलब आप अपने डेटा को इस वाले विंडोज़ में भी देख सकते हो और उसी डेटा को इसमें भी देख सकते हो। जैसे कि ये क्यों यूज़ किया जाता है? जैसे आपका कुछ डेटा आप फर्स्ट रो से देख रहे हो तो आप अपनी फर्स्ट रो को इसमें खोल लो, इस वाले में। ठीक है, इस तरह से। और नीचे आप काम कर रहे हो तो इसी शीट में, तो आप यहाँ से नीचे काम भी कर सकते हो। अगर मैं देखो यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे अमित टाइप किया तो ये अमित इस शीट में टाइप होगा, क्योंकि जो ये दो खुले हैं ये दोनों एक ही है। ये देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, स्क्रॉल करके देख रहे हैं। और अगर देखो मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, देखो नीचे से भी डिलीट हो जाएगी। बस ये देखने के लिए आपको स्प्लिट ऑप्शन बनाया गया है। ओके, अनस्प्लिट कर दो, इसे हटा दो, हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड करने के लिए। तो देखिए अभी मैं किस शीट पे काम कर रहा हूँ? शीट नंबर 1 पे। मैं चाहता हूँ ये हाइड हो जाए, तो आप हाइड पे क्लिक करो तो देखो शीट नंबर 1 आपकी हाइड हो गई होगी। शीट नंबर 1 की देखो पूरी वर्कबुक ही हाइड हो गई है आपकी। ये दो डुप्लीकेट वाली वर्कबुक ओपन है, देखिए 1.2 1.3। मैं चाहता हूँ अब उसे अनहाइड करना, तो आप अनहाइड पे क्लिक करिए। देखिए आपकी ये बुक नंबर 1 जो है यहाँ पे आ गई है, आप इसे अनहाइड कर लीजिए। तो ये देखिए आपकी बुक 1 अनहाइड हो गई है। अब जानते हैं व्यू साइड बाय साइड को।
जितनी भी आपकी विंडोज़ खुली होंगी इस तरह से ये साइड बाय साइड आपको प्रीव्यू हो जाएंगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ओके करता हूँ तो देखिए साइड बाय साइड यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको शो हो गई। आप यहाँ से रीसेट विंडो पोजीशन की आप रीसेट कर सकते हो विंडो की पोजीशन, अगर आप इसे इधर उधर करते हो तो देखो। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद मैं इसे अभी फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव वर्क स्पेस। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो जितना भी आपका वर्क स्पेस है उसको आप अलग तरीके से सेव कर सकते हो। यहाँ से आपकी सिर्फ जो शीट आप देख रहे हो सिर्फ शीट आपकी जो होंगी वो सेव होंगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, वर्क स्पेस। अभी जैसे मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ EMI के नाम से और इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरी वर्कशीट थी मैंने उसे सेव किया, ना कि बुक को सेव नहीं किया, मैंने वर्कशीट को सेव कर लिया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है आपने सेव कर लिया वर्कशीट को, तो क्या आप इसको भी सेव करना चाहोगे? मैं कहा नहीं, अभी मेरे को सेव नहीं करना, मैं अभी फ़िलहाल इसे कैंसिल ही कर देता हूँ। तो जो देखिए मेरे यहाँ पे एक वर्क स्पेस आ गया होगा। ओके, यहाँ पे आया नहीं है, ये EMI की फ़ाइल है ऑलरेडी। मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से आपको सेव करके दिखाता हूँ। सेव वर्क स्पेस पे जाऊँगा और यहाँ पे चलो इसे रिज्यूम के नाम से ही सेव करते हैं। ठीक है, वापस से सेव करने को कह रहा है आपको, कोई बात नहीं, आप सेव कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका एक तो वर्क स्पेस जो है आपका वो सेव हो गया। अब आपको ये कह रहा है कि जो आपने अभी वर्क स्पेस सेव किया है तो वर्क स्पेस सेव करने से पहले आप अपने इस बुक वाले को भी सेव कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वाला जो बुक है वो आ रहा है 1.2। तो मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ EMI 2 के नाम से। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे देखिए EMI 2 के नाम से आपकी फ़ाइल सेव हो गई और यहाँ पे आपकी रिज्यूम के नाम से वर्कशीट जो है वो सेव हो गई है। ठीक है, वर्क स्पेस। आ जाइए वापस से एक्सेल में। अगला ऑप्शन आपको मिलता है स्विच विंडोज़। जो भी आपने अभी विंडोज़ खोली हैं, जैसे 3 विंडोज़ देखिए यहाँ पे ओपन हो रही है, आप इसे स्विच कर सकते हो। अभी देखिए मैं 2.1 पे हूँ, मैं चाहता हूँ 2.2 पे जाना, इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए 2.2 यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्विच कर सकते हो। अगला ऑप्शन है आपका यहाँ पे मैक्रोज़। ठीक है, मैक्रोज़ एक अपने आप में बहुत ही अलग टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है मैक्रोज़ अपने आप में, लेकिन हम इसका एक छोटा सा ऑप्शन सीखेंगे। तो हम मैक्रो में फ़िलहाल अभी रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे मैं चाहता हूँ एक वर्ड रिकॉर्ड करना एक्सेल, तो आप सबसे पहले क्या करो, मैक्रोज़ पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आओ नीचे और यहाँ देखो रिकॉर्ड मैक्रो का आपके एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करो। यहाँ मैक्रो का नाम दे दो, जैसे मैंने नाम दे रखा है मैक्रो 1। अब आप उस मैक्रो को चलाने के लिए एक शॉर्टकट की असाइन करो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की असाइन कर देता हूँ Ctrl+W। ठीक है, मैंने असाइन कर दी Ctrl+W और ओके कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं जो भी यहाँ टाइप करूँगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने यहाँ टाइप किया MS एक्सेल। ओके, देन उसके बाद मैं यहाँ आया और अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ। अब जब भी मैं Ctrl+W प्रेस करूँगा तब ये एक्सेल का वर्ड मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ कैसा रखा, मैं Ctrl+W प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया Ctrl+W Ctrl+W Ctrl+W। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको डिलीट करने के लिए आप जाओगे व्यू मैक्रो में और जो आपने मैक्रो पहले से सेव किया होगा आप इसे डिलीट कर लीजिए कुछ इस तरह से। अब मैं अगर Ctrl+W प्रेस करूँगा तो कुछ नहीं होगा, ये देखिए, बल्कि Ctrl+W से होता क्या है, आपकी जो विंडो होती है वो क्लोज़ हो जाती है। अभी देखो मैं इस पर करता हूँ Ctrl+W किया, देखो क्लोज़ हो गई। पूछ रहा है आपसे सेव करना है या नहीं, तो मैंने डोंट सेव कर दिया। तो ये आपकी जो आपकी जो वर्कशीट है वो देखिए यहाँ पे क्लोज़ हो चुकी है। ओके, तो मैं यहाँ से उसी वर्कशीट को पहले ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ जाऊँगा फाइल में, ये रिज्यूम नाम की जो वर्कशीट बनाई थी इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। देखिए ओपन हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब तो वैसे सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके ख़त्म ही हो गए हैं, पूरा का पूरा अब आपका जो एक्सेल है वो पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से पावर पॉइंट को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो में ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे और भी कई सारे कोर्सेज़ हैं, आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करिए www